है चुनाव को लेके, आज उम्मीदवारों की आपने निकाली, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे जो है ये चुनाव? शहर का चौमुखी विकास, शहर का चौमुखी विकास करेंगे जी। पिछले चेयरमैन का देखिए तो कितना काम हुआ है, क्या क्या काम बचे हुए हैं, किन क्या क्या काम जो है अभी तो आपने देखिए ये काम शहर के अंदर? हाँ जी, काम तो सभी होंगे जी, सभी करने हैं। आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी में जा रहे हैं? शहर में में तो करा दिया। हाँ जी, पिछली योजना में कोई कार्य नहीं हुआ जी, अब हम सभी पूरे करेंगे। हाँ जी, पिछली योजना को छोड़ते हुए आप अपने मुद्दे बताइए। आप हाँ जी, किस ठीक है। मुद्दे पे चुनाव जनता के बीच में जाएंगी? हम जनता का पूरा सहयोग करेंगे और अपने शहर के लिए चौमुखी विकास करेंगे। कोई राजनीतिक भावना या किसी सामाजिक भावना के हाँ जी, तहत कोई नहीं जी, सभी अपने समाज के लिए करेंगे, जनता के लिए। अपने मुद्दे बताइए ना, आपका मुद्दा भी तो कुछ होगा भाई। जनता के बीच में क्या बात लेकर के आप जा रही हैं? सर, पानी की निकासी, गलियों का निर्माण, पानी का निकास, बरसाती गलियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, सभी का करेंगे। शहर के अंदर एजुकेशन, स्वास्थ्य, वो दायरे में होंगी जो चीज़ वही कराएंगे, जो दायरे में आएंगे। हाँ जी, जो दायरे में, जो अपने शहर के अंदर जो दायरा इसमें आएगा जी, वो सभी करेंगे। जैसा कि शहर को गांव बना के रख दिया है, टाइलें वाली सड़क बना के रख दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसको बहुत ही सौंदर्य रूप देंगे जी। आप भी टाइलें ही लगाएंगे? हाँ जी, लोगों की मदद से, लोगों की मदद से जी, समाज की मदद से। और गरीब जनता के लिए आपका क्या विशेष होगा? हमें जितना भी हमारे से सहयोग बन पाएगा वो पूरा करेंगे जी। जैसा कि पीछे राजीव गांधी आवास योजना के तहत गरीबों को कुछ भी नहीं मिला, आपके उसमें क्या मुद्दे रहेंगे? उसके लिए हम पूरा विकास करेंगे, उनको जितना भी हो सकेगा हमारे जनता के सहयोग से सभी करेंगे। लोगों का काम करें, अधिकार दिलवाने का काम करें। प्रवीण जी, अब आप बताइए आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? प्रिंट रहेगा शहर का? देखिए, पिछले 12 सालों से जनता के माध्यम से मुझे आप सबके बीच में काम करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को इतना मान सम्मान और प्यार दिया। मैं इसके लिए सदा सारे सभी भाइयों का, सभी पब्लिक का मैं एहसानमंद रहूँगा। और रही जहाँ तक विकास की बात है, मैं आप सबके माध्यम से समय समय पर आवाज़ उठाता रहा हूँ। जिस भी समय पे, जिस भी मुद्दे के ऊपर जब भी रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की, चाहे वो पानी की निकासी का मामला हो या सड़क के निर्माण का मामला हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, या आज आपने देखा होगा कि भी अमृत योजना के तहत जिस प्रकार से काम किया गया और उसके ऊपर जैसे खिलवाड़ का काम करने का काम किया, हमने निरंतर उसके ऊपर आवाज़ उठाने की भरसक प्रयास किया। हमारा तो पिछले आप 12 साल से देख रहे होंगे कि अपोजिशन में बैठकर सिर्फ जनता के उन सवालों को, जनता की उस आवाज़ को उठाने का मैंने काम किया है, जिस भरोसे से मुझे जनता ने वहाँ पर भेजने का काम किया था। जैसा कि आप कह रहे हैं मिडिल क्लास है, आज की महंगाई में कोई मिडिल क्लास आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए बत्रा साहब, हाथकंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आज तक मैं बिल्कुल खुले दिल से और खुला आपके मन से ये सभी को कहना चाहता हूँ कि अभी लोगों की जैसी भी मनसा रही हो, मेरे से आज तक किसी ने एक बीड़ी की डिमांड नहीं करी। मैं किस मुंह से ये बात कह सकता हूँ कि भाई एक गरीब आदमी, एक सिंपल आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं स्वयं एक प्रमाण हूँ इस बात के लिए, जहाँ तक लोगों ने मुझे खड़ा किया है। और इस स्टेज पे पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ जनता का प्यार, प्रेम और भरोसा ही मिला है। किसी ने मुझसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की। पिछली जो योजना थी उसमें चेयरपर्सन आपके एमसीओ द्वारा चुना जाना था, पर अब पब्लिक द्वारा चुना जाएगा, उसमें भी एमसीओ की नहीं चली, तो इस योजना में आप कैसे कहेंगे? मैं तो सिर्फ एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भी जो जनता का भरोसा है उस भरोसे को कायम रखूंगा। उसके बीच में किसी एमसी या किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं आने दूंगा। मेरे को चुनने वाला सिर्फ आप लोग हो। मुझे, मेरा मकसद सिर्फ एक है, मेरा टारगेट एक है, सिर्फ मुझे आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने का जो मुझे सौभाग्य मिलेगा, मेरी माता श्री के साथ खड़ा होकर मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा और उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। काम आप करेंगे, आपकी माता जी करेंगे? मेरी माता जी काम करेंगी। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि वो एक अध्यापिका से रिटायर हैं और हमारा जो लालन पालन और समाज में जो खड़ा होने का तौर तरीका है
जो हमारी पहली शिक्षा और दीक्षा है वो हमारी माँ रही है। आप सब ये बात जानते हैं कि वो समय को उनको इतना अनुभव है। हो सकता है आपके माई के सामने वो दिल खोल के अपनी बात ना बोल सके, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अपने बिल्कुल न्यूट्रल होकर कार्य किए हैं, ना कि कोई दिखावा किया है। और इस प्रकार से मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि वो सारे निर्णय लेने में खुद सक्षम है। मैं तो उनका एक भागीदार हूँ, सहयोगी हूँ, उनका बेटा हूँ। जैसे उनके मुझे आदेश मिलेंगे उसमें निरंतर काम करूँगा। जैसे पब्लिक की आवाज़ पे मैं पहले काम करता आया हूँ। अगर मेरी माताजी को इस प्रकार का सौभाग्य मिलता है तो मेरा परम सौभाग्य होगा और परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगा जनता के माध्यम से कि उन्होंने मुझे इतना मान और सम्मान देने का काम किया। आप हमारे चैनल के माध्यम से जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैंडिडेट की दौड़ है जो टिकटों की दौड़ में लगे हुए, लेकिन आपने निर्दलीय नामांकन किया है माता जी के द्वार, तो क्या कहना चाहूँगा? आपने दौड़ के लिए ट्राई नहीं किया टिकटों के लिए? देखिए, जो ये समाज है, जो पब्लिक है, मेरा परिवार है और आदमी को कोई भी काम करने से पहले अपने परिवार में सलाह मशवरा करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने सभी से चर्चा की, उनसे इस प्रकार की बात की कि भाई मुझे गाइडलाइन दो, मुझे क्या करना चाहिए, तो सबका एक मत था कि भाई आज के दिन हम ये चाहते हैं कोई ऐसा उम्मीदवार हमारे बीच में हो जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। दबाव हो तो सिर्फ जनता का। और जैसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे गंडा दबाव के बगैर रस नहीं देता, जब तक किसी भी प्रत्याशी के ऊपर उसके परिवार का, वो आपके बड़ों का जब तक आशीर्वाद और प्यार प्रेम और उनका दबाव नहीं होता, वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाता। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सबका इतना प्यार प्रेम और शिक्षा दीक्षा समय समय पर मिलती है। मुझे वो भी लोग चाहिए जो मेरा कान पकड़ कर मुझे चलना सिखाएं, और मेरा कान पकड़ने वाले आप पब्लिक बहुत लोग हो। तो मैं इस प्रकार से आपको कहना चाहता हूं कि मुझे आपकी गाइडलाइन में काम करना है, उसी गाइडलाइन में काम करके दिखाया है और भगवान ने मुझे मौका दिया जनता के माध्यम से, तो मैं अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करूँगा। मैं तो आप सभी के माध्यम से जिंदगी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं मुझे एज ए नगर पार्षद के रूप में जिम्मेदारी के तौर पे काम करते हुए, और साथ में 6 साल का जो अवसर मिला मेरी माता श्रीमती संतोष बेनीवाल को, उसके लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इस दौरान मैं आप खुले दिल से कहता हूं, लोग भविष्य के लिए कस्में वादे खाते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि पिछले 12 साल से मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। अगर काम की तो छोड़िए, अगर कहीं आपको मुझे बोलने में भी कहीं कोताही बरती नजर आए, आपको ये लगे कि भी मेरे बोलने की भाषा में भी कोई गड़बड़ है, तो आप मेरा कान पकड़ कर मुझे बता सकते हैं। मैं बीते हुए समय की आपको गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार में कमी नहीं आने दूंगा। जो आपका मान और सम्मान है वो उसी तरह बरकरार रहेगा, उसको बढ़ाने का काम करूँगा। तो मैं पिछले समय का आपको तो हवाला देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि भी आपको कोई कमी महसूस लगे तो मुझे बताना, मैं अपनी कमी को ठीक करने का प्रयास करूँगा और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपका आशीर्वाद लेकर शहर को आगे ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के बिना चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या राय रखेंगे? बत्रा जी, पार्टी जनता से बनती हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि पब्लिक ने ये देखना है कि भाई कौन जो हमारे बीच में प्रत्याशी हैं, कौन ठीक है, कौन कैसा है। जनता आईना है, वो सब जानती है। मुझे किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंबल की ज़रूरत है तो मेरी प्यारी जो पब्लिक है और जनता है उसके सिंबल की ज़रूरत है, जो हमेशा मुझे मिलता रहा है। मैं उसी के अपनी आशा और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे उनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा।